राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में है। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में आए इससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। कितना असर पड़ा है नीतीश कुमार के जाने का? हम अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, आपकी यात्रा की बात करें और बिहार की 40 सीटों की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो आज 30 जनवरी है, बलिदान दिवस है और आज के दिन हम लोग जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। और महात्मा गांधी जी जीवन पर्यंत सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, न्याय के लिए, देश की एकता के लिए लड़ते रहे और आखिरी दम भी उनके मुंह से जो शब्द निकला वो था हे राम। तो राम का मतलब, ईश्वर का मतलब होता है प्रेम, एकता और आम लोगों की जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनको न्याय देना। यही सत्य का स्वरूप होता है, यही ईश्वर का रूप होता है। तो यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी आसाम, बंगाल से बिहार पहुंची है। आज पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में हमारी ऐतिहासिक रैली होने वाली है और इस पूरे यात्रा को जो आप मैसेज देखेंगे वो मैसेज है न्याय का। और हम कह रहे हैं कि हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं इस देश में और उस 5 तरह की न्याय की पुनर्स्थापना से ही देश शक्तिशाली बनेगा, देश को जो है शक्ति मिलेगी। वो 5 न्याय है: युवा का न्याय, नारी का न्याय, भागीदारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। ये 5 न्याय की हम बात कर रहे हैं। और जब हम ये कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है सिर्फ कांग्रेस के किसानों का न्याय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के किसानों का न्याय, कांग्रेस के मजदूरों का न्याय या कांग्रेस के युवाओं का न्याय। हम कह रहे हैं कि पूरे भारत के सभी युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, नारी को न्याय मिलना चाहिए और जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि इस न्याय यात्रा से सच में कौन डरा हुआ है? जबकि राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि डरो मत, सहो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ से ना इस बिहार की ऐतिहासिक भूमि से, जो भूमि है सत्य और अहिंसा की, ये भूमि है बुद्ध की, ये भूमि है गांधी की या महावीर की, तो इस भूमि से जो है मोदी जी को भी कहते हैं डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज्यों ज्यों यात्रा आगे बढ़ रही है त्यों त्यों जो है मोदी जी का दिल का धड़कन बढ़ रहा है और ये एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा करके वो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। झटका आप लोगों को नीतीश कुमार ने दिया है और अभी भी आप निशाने पे नरेंद्र मोदी को ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने झटका नहीं दिया, यही समझिए। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? लोग नीतीश जी पे सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी पलटी किसके साथ मारते हैं? अकेले तो नहीं पलटी मार रहे हैं, उनके साथ, कभी आपके साथ। नहीं तो पलटी तो कोई उनके साथ और भी मार रहा है ना, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों पलटी मार कह रहे हैं? दूसरे को भी कहिए ना। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ जो गुलाटी मार रहे हैं उनसे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। जैसा के पिताजी से पूछा जाना चाहिए कि आप कसम खाए थे कि नहीं जाएंगे, क्यों गए? ये प्रश्न जो है सिर्फ नीतीश कुमार से क्यों पूछा जा रहा है? और रही बात हमारे यात्रा की, रही बात जो है हमारे पार्टी की, तो हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं। कब का इतिहास है इस सब पार्टियों का? 1980 में बीजेपी बनी है और बाकी सब पार्टी का जो आप नाम ले रहे हैं वो जो है एंटी इमरजेंसी मूवमेंट से निकले हैं, जेपी मूवमेंट से जो है निकली हुई पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है? इस देश के आज़ादी के लिए संघर्ष की है। हमारे लिए जनता प्रथम है। जनता के हक के लिए अगर हम संघर्ष करेंगे तो जनता जो है हम पे भरोसा करेगी। उनका जो दुख और तकलीफ है उसको दूर करना हमारा काम है। सरकार बनना, बिगड़ना, कुर्सी रहना, नहीं रहना, गठबंधन होना, नहीं होना, ये चुनावी पक्ष है। आपको नहीं लगता नीतीश जी के जाने से इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है? परोक्ष रूप से वो संयोजक की भूमिका में थे, संयोजक ही उधर चला गया। अच्छा, एक बात बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम का इतिहास उठा करके देखिए। सचिन तेंदुलकर चले गए, टीम नहीं है क्या? टीम है ना, लड़ रहे हैं अभी भी ना, मतलब जो है बैटिंग कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, टूर्नामेंट में जाते हैं ना। किसी का जाना और आना, इसका इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन उससे जो है ना सारी चीज़ें जो है उसी पर निर्भर नहीं करती है, उसके और पहलू होते हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में हमने बार बार कहा कि ये न्याय के लिए यात्रा है। तो जो अन्यायी शक्तियां हैं स्वाभाविक रूप से हर कोशिश करेगी, विघ्न डालेगी, बाधा डालेगी। आप कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा हुआ, अभी तो हम झारखंड जाने वाले हैं, झारखंड में भी कुछ हो सकता है। मेरा अगला सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री, आप गठबंधन में वहाँ सहयोगी हैं, वो कहाँ हैं? वो पता नहीं चल पा रहा। ईडी उनके आवास पर कार्रवाई कर रही है। 30 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, एक BMW सीज किया गया है। मुख्यमंत्री का कुछ अता पता ही नहीं। देखिए, अगर वही अभी जो उसमें एनडीए में चले जाएंगे ना तो ये सब सवाल गायब हो जाएगा ना। ये सवाल आप पूछिएगा ना जो है हेडलाइन में दिखाया जाए। आइडिया दे रहे हैं हेमंत सोरेन को? नहीं, हम आइडिया सबको दिए हैं। हम सबको कहते हैं किसी के ऊपर भाजपा कोई आरोप लगाए तुरंत जो है ना जैसा के पिताजी को फोन लगाओ।
कॉल करो कि हम सोच रहे हैं, मेरे मन में भी विचार आ रहा है। तो ईडी की गाड़ी जो चलना शुरू करती है ना इलेक्शन डिपार्टमेंट की, वो यू टर्न लेकर के वापस चली जाएगी। ये हम सबको कह रहे हैं। ये देश की जनता को समझना है कि कोई अगर चोर है तो चोर है, वो भाजपा के साथ आकर के शरीफ कैसे हो जाता है। इसका मतलब ये जो है ये एक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। आप जो है इस देश के संस्थानों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए। एक बात और, शेर अकेला था ना तो नीतीश जी की जरूरत क्यों पड़ी है? एक अकेला, वो एक अकेले को क्या हुआ? क्यों उसको जो है सबको लेना पड़ रहा है, और उसको लेना पड़ रहा है जो कल तक उसको गाली दे रहे थे। हमारे भी बहुत सारे साथी थे, पता नहीं मोदी जी को क्या क्या कहते थे, मोदी जी ने सबको बुला करके अपने साथ बिठा लिया है। ये देश की जनता को देखना है। ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश में न्याय की स्थापना के लिए है, और हमारा यह स्पष्ट मानना है कि 5 तरह के न्याय को स्थापित किए बिना, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय, ये देश जो है जिसको हम विकसित बनाने का सपना देखते हैं, विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, उसको शक्ति मिलेगी इस 5 तरह के न्याय को देने। 2 सवाल छोटे छोटे मेरे और। एक, चूंकि ईडी की कार्रवाई एक तो हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही है, और वहीं लालू यादव से ईडी ने कल 8 घंटे के करीब पूछताछ की, और तेजस्वी यादव से आज पूछताछ चल रही है। ईडी की ये जो कार्रवाई है ठीक सरकार जाने के बाद, हालांकि नोटिस पहले इशू हुए थे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पे अगर आप भी सवाल पूछ दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी ईडी आ जाए। ईडी जो है आजकल कानून के हिसाब से थोड़ी काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ईडी मतलब ईडी नहीं, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट। फुल टाइम 24 घंटा 24/7 एक ही काम है। जिसका नाम देंगे जयशाह के पिताजी, उसके घर पे रेड मारेंगे, यही चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश के आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, और बिना विपक्ष का कोई लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी होता है। आखिरी सवाल, ये इस बस में राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, क्या, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा चुनावी नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव कुछ 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, क्या ये बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाएगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे इस यात्रा से? आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास तक किसी व्यक्ति को जनता पहुंचाती है, बस नहीं पहुंचाती है। वो जनता के हाथ में है। उनके वोट से हम पहुंचते हैं, बस से नहीं पहुंचते हैं। एक बात। दूसरी बात, बार बार ये प्रभाव का बात पूछा जा रहा है। देखिए, प्रभाव तो है। गुरु अगर प्रभाव नहीं होता तो जो है आसाम में जो है आसाम के मुख्यमंत्री बिलबिला नहीं रहे होते। एन केन प्रकारेण जो है नीतीश जी को वापस एनडीए में नहीं लाया जाता। झारखंड के मुख्यमंत्री को जो है परेशान नहीं किया जाता। तो प्रभाव है कि नहीं है, इसका फैसला तो बाद में होगा। कम से कम मोदी जी के हृदय में डर तो है, घबराए हुए तो हैं। राहुल गांधी की लगातार जो जनता के साथ संवाद हो रहा है, वो लोगों का दुख तकलीफ सुन रहे हैं। आज हम लोग नवोदय विद्यालय में चले गए अचानक से। वहाँ जो है शिक्षकों ने कहना शुरू किया कि हमको पेंशन नहीं मिलता है, तो हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपको पेंशन देंगे। जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर इस देश के सांसद को पेंशन मिल सकता है तो सरकारी नौकरी करने वालों को भी पेंशन देना पड़ेगा। अगर आप बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं तो आपको इस देश का किसान का कर्जा भी माफ़ करना पड़ेगा। इस देश के बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देनी पड़ेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय, कन्हैया जी आखिरी में मैं पूछूंगा आपसे, कन्हैया कुमार क्या चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, हम तो न्याय चाहते हैं। हमको अक्सर आज लोग आज पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। इस देश में किसी के साथ भी जो अन्याय हो रहा है उससे हम न्याय चाहते हैं। लोग विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा जानना चाहते हैं। पर देखिए, चेहरा इंपॉर्टेंट है कि मुद्दा इंपॉर्टेंट है, वो भी इस दौर में। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आज तो सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अगर किसी को देने की ज़रूरत है तो वो मुद्दे की है। चेहरा का क्या है, आज है कल नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चेहरा नहीं, मुद्दे का चुनाव है लोकसभा का, और साथ में ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण बीजेपी की घबराहट, उसकी वजह बता रहे हैं कन्हैया कुमार। और साथ ही नीतीश कुमार की पलटी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में बीजेपी ने जो यू टर्न लिया है, बीजेपी ने जो पलटी मारी है, वो सवाल भी कन्हैया कुमार उठा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी की यात्रा के साथ कन्हैया चल रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल बिहार में है और इस यात्रा को मुंबई पहुंचना है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कहां तक पहुंचा पाएंगे, इस पर नजरें बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पूर्णिया।